आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम ये वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं लास्ट वीक की स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट ने ये जो वीक ख़त्म हुआ है फ्राइडे को, मंडे टू फ्राइडे लास्ट वीक, इसमें स्टॉक मार्केट में क्या रहा, क्या हलचलें रहीं और आगे का क्या प्रिडिक्शन है। एक कोशिश करेंगे, कुछ आंकड़ों से समझेंगे, कुछ डाटा से समझेंगे और कुछ दुनिया भर के जो स्टॉक ब्रोकर हैं या एनालिसिस रिपोर्ट क्या कह रही हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये कहा गया लास्ट वीक में सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ वो ये हुआ कि यूएस में फेडरल रिजर्व ने 0.75 बेसिस जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उसकी वजह से जो थोड़ा सा मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ, और पैनिक क्रिएट हुआ तो थर्सडे को भी बहुत तगड़ी सेल हुई और फ्राइडे को भी सेल हुई और करीब करीब निवेशकों के, रिटेल निवेशकों के 5.5 लाख करोड़ मार्केट में डूब गए। तो अंदाज़ा ये है कि पिछले हफ्ते 6.5 से 7 लाख करोड़ रुपए का रिटेल निवेशकों का नुकसान हुआ। हम मार्केट भी आप देख रहे होंगे, जो 15,700-600 में लटक रही थी वो 15,300 के लपेटे में आ गई, 15,200 कुछ है अभी। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज़ें कब तक रहेंगी। दोस्तों, एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता। मैं तो एक बहुत छोटा सा प्लेयर हूँ और नया प्लेयर हूँ। जितने भी पुराने धुरंधर हैं, 30-30, 32-32 साल के लोग हैं जो मार्केट में टिके हुए हैं, वो भी एग्जैक्ट आपको डाटा नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, हम डाटा को पढ़ सकते हैं। Skinner.in पे जब मैंने देखा कि पिछले एक साल में FIIs ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना माल सेल किया है, तो वो करीब करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या ये जो फाइनेंशियल ईयर गया है, इस फाइनेंशियल ईयर में FIs ने 2,30,000 करोड़ का माल बेचा, 2,30,000 करोड़। और अभी जो 2-3 महीने हो गए, इसमें भी 40-50 हज़ार करोड़ का, तो करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि 3 लाख करोड़ का माल पिछले सवा साल में FIIs ने बेचा। मतलब इतनी वैल्यू के शेयर्स बेचे। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि FIs का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है इंडियन मार्केट में। अगर आप इंडियन मार्केट को पूरा आप Skinner.in पे, investing.com पे, moneycontrol.com पे या गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरी भारतीय शेयर बाजार की वैल्यूएशन अभी 232 लाख करोड़ की है। जी हाँ, 232 लाख करोड़। और उस 232 लाख करोड़ में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिन्हें हम FIIs बोलते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है करीब करीब 42 लाख करोड़ का। यानी ये अगर आप इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये करीब करीब 18% आता है। यानी भारतीय शेयर बाजार में 18% के करीब पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। और FDI अलग है, क्योंकि FDI तो उनको बोलते हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, तो FDI अलग है। अभी मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो 232 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली मार्केट में, भारतीय मार्केट में 42 लाख करोड़ जो है वो FIs का लगा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 18% करीब आता है। अब उन्होंने सेल कितना किया है पिछले सवा साल में? पिछले सवा साल में FIs ने सेल किया है इस फाइनेंशियल ईयर के 3 मंथ और पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब मोटा मोटा 3 लाख करोड़, जो कि बनता है 18% का भी 1.5%। तो इस डाटा को पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया, एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते और जितनी मेरी समझ है उसके नाते, कि ये जो एक मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि FI सेल कर रहे हैं, FI सेल कर रहे हैं, FI सेल कर रहे हैं, मार्केट जीरो हो जाएगा, मार्केट बिल्कुल 5,000 आ जाएगा, निफ्टी 7,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी भी आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा अमाउंट FIs का है। और ऐसा नहीं है कि FIs यहीं बेच रहे हैं, FIs अपने देशों में भी बेच रहे हैं। अगर आप US मार्केट में जाएंगे, US मार्केट में आप देखेंगे तो अमेज़ॉन 43% गिरा हुआ है अपने हाईएस्ट पीक से, फेसबुक 52% गिरा हुआ है, नेटफ्लिक्स 33% गिरा हुआ है। तो जितनी भी विदेशी कंपनियां, गूगल 38% गिरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय मार्केट में ही गिरावट है, विदेशी बाज़ारों में भी, चाहे वो एशियन मार्केट हो, रशियन मार्केट हो, US मार्केट हो या साउथ कोरिया और इस तरफ जो साउथ एशिया की मार्केट हो, सब जगह बिकवाली है, सब जगह सेलिंग हो रहा है। और वो सेलिंग इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई फंडामेंटली वीकनेस है मार्केट में। डाटा अपनी जगह स्ट्रांग है, चाहे वो FIs का हो, चाहे वो DIs का हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, सब जम के आ रहे हैं भारतीय बाजार में। वो जो एक वर्ल्ड लेवल पे जो एक पैनिक है, रसिया और यूक्रेन का जो लगातार युद्ध चल रहा है अभी भी, तो मुझे लगता है उसकी वजह से एक पैनिक है। कुछ पैनिक जो है मार्केट में क्रिएट किया जाता है फर्जी, कि भाई FIs बेच रहे हैं, FIs बेच रहे हैं, क्योंकि इतना तो कोई स्टडी करता नहीं है कि टोटल ये सब निकाले जो आज हमने बैठ के निकाला।
तो मुझे लगता है कि अभी भी पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऊपर के रेट पे स्टॉक्स में फंस चुके हैं, जैसे कि मैं भी फंस चुका हूँ, तो हमें होल्ड करने की ज़रूरत है। और अगर हमारे पास पैसा है तो जितनी बार भी ये डिप होता है, करेक्शन होता है, हमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए मार्केट के अंदर। पैनिक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग से हम ज़रूर बच सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हैं तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग बंद की जा सकती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा तो दिक्कत है। क्योंकि जब तक 15,600 15,635 के करीब नहीं आता, जो कि पिछले साल का लो था, तो अपने 52 वीक्स के लो से भी थोड़ा सा नीचे आ गया है मार्केट। तो तब तक मैं कहूँगा अभी 15,600 या 15,650 के नज़दीक नहीं आता और उसके ऊपर नहीं जाता, तब तक हम ट्रेडिंग करने से डर सकते हैं। लेकिन अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं हर करेक्शन में। और बिल्कुल पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। शेयर मार्केट का एक जो नेचुरल ट्रेंड है वो हमेशा बुलिश है। आप देखिए, सेंसेक्स कभी 100 पे था, निफ्टी कभी 1000 पे था, तो आज ये लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं पिछले 30-35 सालों में। तो ऐसा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रेडर को थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट में पैन है, उसका वो होगा। दूसरी तरफ अगर आप क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल अब नीचे आ रहा है। तो क्रूड ऑयल और स्टॉक्स का रिलेशन ये है कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो मार्केट नीचे होता है, क्रूड ऑयल नीचे होता है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। उसके अलावा डॉलर का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो 105 के करीब है। थोड़ा सा अगर ये सस्टेन हो जाए या थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव वो रहेगा। तो मैं अभी सबको यही कहना चाहूँगा, जितनी मेरी समझ है और जो स्ट्रैटेजी मैं लगाना चाहूँगा, कि मैं तो बिल्कुल होल्ड रहूँगा, बिल्कुल बना रहूँगा। कोई दबाव नहीं है मेरे पे, कोई उधार का पैसा नहीं लगाया हुआ है मैंने, और आराम से बैठूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे ही ये रसिया यूक्रेन वाला सीन निपटेगा, और वो बिल्कुल निपटेगा, क्योंकि अब रसिया ने भी ये इंटेंट दिखाया कि भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया रसिया का और यूक्रेन दोनों का। तो जैसे ही ये निपटेगा, क्रूड ऑयल थोड़ा सा और नीचे आएगा और इन्फ्लेशंस कम होंगे, क्रूड ऑयल कम होंगे तो इन्फ्लेशंस कम होंगे, और फेडरल रिजर्व भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो उस केस में मार्केट दोबारा ऊपर जाएंगे। तब तक मैं होल्ड करूंगा, और मैं आपको भी कहूँगा कि आप होल्ड करें। और अगर आपके पास नया पैसा है, कुछ नया पैसा है, तो वो मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहें। बिल्कुल भी पैनिक ना लें। फंडामेंटली डाटा के अकॉर्डिंगली मार्केट में अभी ऐसा कोई उथल पुथल नहीं है। एफआईज का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, निकालते रहते हैं वो इतना थोड़ा बहुत पैसा, तो उन्होंने कोई ज़्यादा पैसा नहीं निकाला है। 1.25 साल के अंदर 3 लाख करोड़ निकालना कोई ज़्यादा नहीं है, जबकि उनका 42 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये 1.5-2% के करीब बनता है। तो आप सभी लोग बिल्कुल धैर्यवान बने रहिए, निश्चिंत रहिए, और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में बने रहिए, और ट्रेड से ज़रूर बचिए। अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप ट्रेड से कुछ दिनों के लिए तौबा कीजिए और शांति से बैठे रहिए, मौज लीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी किसी तरह की हेल्प चाहिए, एक अच्छा डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आपको सलाह चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि 9990092272 9990092272, वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी होगा हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।